अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हसीब हैं और इनको आप पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं मेरे साथ। और ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपको जितनी भी जैपनीज़ कार कोई भी आपको चाहिए हो वो आपको इनसे आराम से मिल सकती है। इनसे आप किसी भी वक्त कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स भी इनकी स्क्रीन पर मेंशन होंगी। और हसीब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जासिब भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बताइएगा कौन सी गाड़ी है हमारे पास, इसका रिव्यू कर रहे हैं। ये Daihatsu मूव है विच इज़ RS टर्बो, और ये हाइपर इसको इंटरकूल कहते हैं गाड़ी को। ये 660 सीसी में बहुत बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। एनिवर्सरी एडिशन है जिसमें क्रोम की गार्निशिंग बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी। ये 2021 मॉडल है और 25 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। ये पर्ल रेड कलर है। लेकिन इसकी जो वो जो टेक्सचर है बड़ा खूबसूरत लगता है। हाँ जी, एक तो काफ़ी डिफरेंट भी उसका जो टेक्सचर है वो जैसे जस्ट लाइक फरारी के अंदर जैसे रोजो टेलिए का आता है, सेम वो शेड मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो उसमें आपको पर्ल भी नज़र आते हैं। तो ये एक काफ़ी डिफरेंट सा शेड दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। यस। अच्छा जाज़िब भाई, इसमें फ्रंट पे आपको DRLs लाइट दिखेंगी, ठीक है। इसमें आपको डे लाइट, आपको DRLs दिखेंगे, फॉग लैंप्स दिखेंगे। फ्रंट पे आपको पियानो ब्लैक ग्रिल दिखेगी जो कि सिर्फ RS टर्बो वेरिएंट में आता है, ठीक है। और इधर भी आप और इसके फॉग लैंप्स भी LED में, इसके फॉग लैंप्स भी LED में है। इसके फॉग दरअसल है वाइट कलर में है, लेकिन ये सिर्फ टर्बो में आते हैं। जो डे लाइट वाले इसके DRLs है ना, ये सिर्फ टर्बो गाड़ी में आते हैं। प्रोजेक्टर नहीं है बल्कि LED के अंदर लाइट्स दी गई हैं। LED के अंदर एडजस्टेबल लाइट्स हैं, एडजस्टेबल हैं। यस। और ये इसकी क्रोम में फ्रंट की फ्रिल है, Daihatsu का एम्बलम, ये क्रोम फिनिश है। बाकी इसका फ्रंट से ये ग्रिल और इसके जो नीचे डिफ्यूजर्स है ये सारा पियानो ब्लैक शेड में है। यस। तो ओवरऑल इस गाड़ी के जो लुक्स हैं, कलर अगर मैं देखूं तो काफ़ी इसका डिफरेंट कलर है। लेकिन ये कलर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये जाज़िब भाई बड़ा खूबसूरत कलर है। और लोग टर्बो गाड़ी में टर्बो इंजन के साथ ये कलर बड़ा लाइक किया जाता है। सही। और ये देखें, आप कभी भी आप वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार भी पकड़ने लाइक फरारी, वो भी राइट में ही आती है। जी जी जी। तो ये भी आप लगा लें कि 60 सीसी की फरारी है। इसकी एक्सेलरेशन, इसकी पावर, इट्स एक्सेलेंट। नहीं, वो अभी आपने टेस्ट ड्राइव दी है तो इसकी एक्सेलरेशन वाकई बड़ी इंप्रेसिव है। और वो भी हम आपको चेक भी करवाएंगे इंटीरियर में। अभी इसके साइड पे चलते हैं और बाकी रियर एंड से दिखाते हैं आपको। अच्छा जाज़िब भाई, इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें टर्बो इंटरकूलर इंजन आता है विच इज़ वेरी पावरफुल। ये आपको 660 सीसी वाली फील नहीं देगा, ये आपको एटलीस्ट 1200 सीसी वाली गाड़ी की फील दे रहा होगा। और एज़ यू कैन सी के टर्बो इंजन में यहाँ पावर ज़्यादा है तो गाड़ी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी बनाती है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी एवरेज भी बहुत अच्छी करती है। और इसका अगर आप इंजन पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल लश है, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा, ये अब इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल है, तो हसीब भाई बताइएगा। जाज़िब भाई, साइड प्रोफाइल इसकी ना ज़्यादा कट्स नहीं है, बड़ी सीधी सी स्लीक सी साइड प्रोफाइल है। आपको प्लास्टिक में इसके पैनल्स आ जाते हैं जो कि गाड़ी के साइड स्कर्ट्स जो हैं ये भी आपको मिलेंगी। यस। और हैंडल जो है इसके क्रोम फिनिश में दिए गए हैं। यस, क्रोम फिनिश में। अच्छा, इस गाड़ी में क्रोम का यूज़ नज़र आ रहा है, फ्रंट में भी नज़र आ रहा है। और इसके ये आप देखें फ्रंट में भी क्रोम बड़ा अच्छा इसको लुक्स दे रहा है। ये इसलिए जाज़िब भाई क्योंकि दिस इज ए टर्बो वेरिएंट। ये टॉप ऑफ द लाइन एनिवर्सरी एडिशन है, इसलिए इसमें क्रोम के हैंडल, फ्रंट पे जो आपको ग्रिल है वो भी पियानो ब्लैक में दिखेगी। एक अच्छी बात मैं अगर आपको दिखाऊं, इसके रिम्स भी आप देखेंगे तो ये भी इसके रिम्स भी जो हैं वो भी ब्लैक क्रोम में आते हैं। और 14 इंचेस, जी 14 इंच के इसको अलाई रिम्स आते हैं। ठीक है। और रेयर एंड से देखें तो आपको रेयर एंड से लावा लाइट्स दिख जाएंगी। ये लावा लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं इसकी, ठीक है। और आप ये इन्होंने ज़्यादातर शेप चेंज नहीं की अभी तक। 22, 23 मॉडल तक शेप सेम ही है इसकी। बस फ्रंट से इन्होंने जो लाइट्स हैं, बैक से जो लाइट्स हैं, अगर आप इससे पुराना वाला वर्जन देखें Daihatsu मूव कस्टम का, तो उसमें रेड आती थी, इसमें बिल्कुल वाइट आती है, ठीक है। ये फ़र्क है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें यहाँ इसमें स्पॉइलर मिल जाता है, ये भी सेम बॉडी कलर में है। हेडलैम्प दिया गया है और Daihatsu का क्रोम फिनिश में एम्बलम, यहाँ मूव की बैजिंग है। और इस गाड़ी के रेयर बम्पर पे सेम बॉडी कलर के अंदर डिफ्यूज़र्स वगैरह, रिफ्लेक्टर्स हैं और पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं इसके अंदर। सो फिर रेयर पे वाइपर है और रूफ़ के ऊपर एक माइक्रो टाइप एंटीना दिया गया है। सो अब इसका बूट दिखाइएगा हसीब भाई। सर जी, इसकी जो डिग्गी है ये भी फाइबर में आती है। ये फाइबर है सारा? ये फाइबर है। तो ये जिस तरह टाफ्ट है, जिस तरह Daihatsu की रॉकी है,
ये ज़्यादातर इनकी गाड़ियों के जो डिग्गियाँ आएंगी ये फाइबर में ही आते हैं, ट्रंक तो इसका रीज़न क्या है, मतलब वो इसका रीज़न इसलिए है ताकि एक तो आप लगा लें कि प्लास्टिक वेस्ट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज रिसाइकिल किया या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी की जो वेट है उसको कम करने के लिए करके उससे ज़्यादा एफिशिएंसी ली जा सके। ठीक है। तो अगर मैं आपको बूट स्पेस की बात करूँ तो इट हैज़ अ वेरी नाइस बूट स्पेस। बूट स्पेस तो खैर इन गाड़ियों में इतनी ज्यादा आपको मिलती नहीं है, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसकी सीटों को आगे भी कर सकते हैं जासिफ भाई, ये देखें। अच्छा, सही। ये सबसे इसका यानी कि हम रेयर सीट्स को भी आगे स्लाइड करते हैं। आपको मूव में ही दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खुद बैठ जाऊँ ये तो बड़ी इंप्रेसिव आप देखेंगे कि आपको ये देखें कि मैं I'm 6.1, तो आप लगा लें कि 2 से 3 बैग आपके इसमें आराम से समा सकते हैं। अच्छा, वैसे आप माशाल्लाह बड़े आराम से फिट आ गए हैं इसके अंदर। हाँ जी, आप डिग्गी बंद नहीं कर सकते हैं जी। लेफ्ट साइड भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्लीक, साफ सुथरी और इट्स अ बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कार जासिफ भाई। तो बिल्कुल नीट गाड़ी है, कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट कंडीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। को 2 से 3 दिन पहले ये हमारे पास अभी आई है। और जी अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं, तो अब हम आपको इसका गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं सारे, इसमें कौन कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं। और सबसे पहले सी भाई आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाएंगे। जी असीफ भाई। अच्छा जी जासिफ भाई, इंटीरियर की बात करें तो एज यू कैन सी कि आपको ये इसका जो मीटर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जो 2014, 15, 16 मॉडल में आ रहे थे वही सेम तरह का इसका मीटर है स्टिल। लेकिन ये गाड़ी ना अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी फेमस रही है। ठीक है। और इसके ये जो MID है इसमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? इसमें आपको ट्रिप की डिटेल मिल जाती है, जिस तरह अभी ऑडियोमीटर ट्रिप मैं 2 दिन से इसको 188 चला चुका हूँ। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये आपको गाड़ी की अभी एग्जिस्टिंग माइलेज जो जापान से आई वो 34,000 लाइक 34,700 है। और दूसरी बात ये है कि आपको इसमें डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक बाहर का टेम्परेचर क्या है। और सबसे अच्छी इसका जो कूल इसका फीचर है ना वो ये है कि इसमें पावर मूड होना। तो एक तो एक टर्बो स्टीयरिंग के ऊपर भी उन्होंने दी हुई शॉट की पावर की। तो इसमें कितने मोड आते हैं? इसमें एक तो नॉर्मल मूड है और एक पावर मूड है, 2 इसमें मूड आते हैं। पावर मूड जो है ये काफ़ी बहुत इफिशिएंट है और हम इसको स्पोर्ट मोड कह सकते हैं। हाँ, इसको आप मिनी स्पोर्ट्स मोड कह सकते हैं इसको। यस, 3 स्पोक में स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर। ये यस सिल्वर पेंटेड ये वाला एरिया सारा। यस और वैसे ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन जापानीज गाड़ियों के अंदर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, पाकिस्तानी लोकल गाड़ियों से बहुत अच्छी होती हैं। इधर तो ये इतनी जल्दी फेंट होने वाला नहीं है, बल्कि कोई चांस नहीं फेंट एग्जैक्टली। और बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की यकीनन जापानीज गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो वैसे ही बहुत इंप्रेसिव होती है। और अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो ये ऊपर का पूरा पार्ट जो है और ओवरऑल जो है ये प्लास्टिक बिल्ट है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा आप देखें सॉलिड है। ये जासिफ भाई ये गाड़ी पाकिस्तान में फेमस भी इसलिए हुई कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, ये गाड़ी आज से नहीं है। ये गाड़ी पाकिस्तान में आप राउंड अबाउट ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कस्टम जो वेरिएंट्स हैं ये 2012 में इंपोर्ट करना शुरू हुए थे और अभी तक ये गाड़ी बहुत फेमस है। पिछले 10-12 साल की इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो इसमें आप लगा लें कि ऑलमोस्ट सेम तरह का इंटीरियर आता रहा है। 14, 15, 16 मॉडल से लेके अभी तक का सेम इंटीरियर है। इवन का 23 मॉडल तक ये गाड़ी सेम है, बस इसका जो फेस लिफ्ट है वो आगे से लाइटों में और ग्रिल वगैरह में इसका फेस लिफ्ट हो चुका है। बाकी अगर आप बात करें तो ये गाड़ी बिल्कुल सेम रही है और इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये गाड़ी काफ़ी फेमस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बाकी न्यू एडिशन इसमें ये है, अगर आप जैसे 2021 मॉडल है तो आप इसमें 360 कैमरा व्यू आप देख सकते हैं। ये अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो 360 कैमरा व्यू आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको इसके अलावा इसमें अच्छा जो लैंग्वेज इसमें भी आ रही है जापानीज, ये कन्वर्ट हो जाती है? नहीं सर जी, ये कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये है कि आप इजीली अपना ब्लूटूथ वगैरह आप तो खैर माशाल्लाह जापानीज कार्स हाँ जी मोस्टली आपके पास यही होती हैं, तो आपको तो काफी ज्यादा हम तो यूज्ड टू हो चुके हैं। आपको मेरे ख्याल से जापानीज आ गई होगी अब तक। नहीं मुझे नहीं आती। अच्छा, लेकिन आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल जाएगा। 2 चार्जिंग आपको इसमें ये डॉक्स मिल जाएंगी। ये इसमें फास्ट चार्जिंग का है जी, ये फास्ट चार्जिंग वैसे मेंशन नहीं है, लाइक यूएसबी के लिए। ठीक है, फिर इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आपको लेदर कंसोल, लेदर सीट्स और ये वाला जो डैशबोर्ड कह रही है ये पियानो फिनिश में है, पियानो ब्लैक। यहाँ पे भी सिल्वर लाइनिंग और फ्रिल मिल जाती है। बाकी यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स दिया गया है और नीचे और ये इस गाड़ी के सारी मैनुअल्स वगैरह, बुकलेट्स वगैरह। तो
इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कितनी चली हुई गाड़ी टोटल। ये सर 34,700 पे जापान से ये इंपोर्ट हुई तो है। ऑलमोस्ट आपके लिए न्यू गाड़ी है। यस। और एयर बैग्स इसमें कितने हैं, 6 हैं कि 8 हैं? सर इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील और एक दो और बाकी सीट्स और दो जी, और बाकी 2 कर्टन्स के अंदर है इसके। ठीक है, यहाँ पे ट्विटर्स हैं। अच्छा, इसमें 2 ट्विटर्स हैं और चारों दरवाजों में स्पीकर्स हैं। यस, 4। ठीक है, टोटल 6 स्पीकर्स हो गए जिसमें से 2 ट्विटर्स हो गए। यस। और बाकी इसके डोर पैनल्स, ये एरिया भी जो है सिल्वर पेंटेड है, डोर लैच क्रोम फिनिश में है, यहाँ पे पियानो ब्लैक यूज़ हुआ है। और ये आर्मरेस्ट का जो एरिया ये भी पियानो ब्लैक में है। और स्पीकर आप देख सकते हैं डोर पे, यहाँ पर इस जगह पे भी एरिया में भी आपको स्पेस दी गई है। और इसका जो कप होल्डर है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल के अंदर है। अगर आप इसको देखें, ये देखें, यूनिक है काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह तो मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा होगा ना तो उसके साथ खेलता ही रहेगा हर टाइम। आप कह सकते हैं जी। जी। अच्छा जाज़िब भाई, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसमें अटैच के सारे फीचर्स आपको दिखेंगे, जिस तरह से आपको ऑटो स्मार्ट एंड स्टॉप, ऑटो लाइट, ये बेसिकली जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का, यानी कि ऑटो, अगर आप गाड़ी सिग्नल पे रोकते हैं रेस से, आप ब्रेक लगा के न्यूट्रल करेंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा। ये डी पे भी रखेंगे तो फिर भी आपका इंजन ऑफ हो जाएगा। और ये फ्यूल इफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। ऊपर जो है फिर इसमें आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, एंटी कोलिजन का फीचर मिल जाता है, ऑटो ब्रेकिंग वगैरह को के लिए। फिर ऑटो लाइट्स का ये फीचर है, फिर हीटेड सीट है, फिर लाइट एडजस्टमेंट का फीचर आपको इसमें मिल जाता है, पूरी स्टार्ट आपको इसमें मिल जाता है। और फिर कप होल्डर आप देख सकते हैं। तो इस साइड के ऊपर ड्राइवर साइड पर उन्होंने सिंपल दी है। अच्छा, अगर जाज़िब भाई मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं बाहर आके आपको दिखाऊं तो बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। इस गाड़ी का सबसे अच्छी बात ये है कि सोफ़ा सीटों के साथ आपको, अब ये गाड़ी में लेदर सीट्स हैं, जेन्युइन लेदर सीट्स आती हैं और सोफ़ा सीट्स लगी हुई हैं। कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, और लोग इसको लाइक भी इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट लेवल। ठीक है, और इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यस, तो रेयर सीट्स भी आप देखें लेदर फिनिश में आती हैं और बड़ी खूबसूरत और लाइक एडजस्टेबल सोफ़ा सीट्स इसमें लगी हुई हैं। और पैसेंजर अपनी हाइट के मुताबिक और अपने कंफर्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे आप बोर्ड में तो आराम से फिट हो गए थे, तो यहाँ पे तो आप खुले बैठोगे। यहाँ भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो आई एम लाइक 6.1, तो और बड़ी बेहतरीन हेडरूम में कोई मसला आ रहा है। और बड़ी अच्छी आप देखें कि मेरी लेग स्पेस है और काफ़ी अच्छा, मुझे अब इनके सफोकेटेड फील नहीं हो रहा। मैं बड़ा खुला ये किस्म का फील कर रहा हूँ इस गाड़ी में बैठ के। तो इस गाड़ी का मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पे आपको सोफ़ा सीट्स आपको दिखेंगी। अच्छा, इस गाड़ी के जो शेड्स हैं इसके अंदर वैनिटी मिरर दिया गया है और लाइट इसके साथ नहीं है, दोनों शेड्स में वैनिटी मिरर्स हैं। और इसके रीडिंग लैम्प्स, बाकी जो इसका रियर व्यू मिरर है ये सिंपल है, ये ऑटो नहीं मिलता। तो ड्राइवर साइड के ऊपर जो इसके सिर्फ ड्राइवर साइड का जो विंडो है ये फुली ऑटो सिंगल टैप है। और यहाँ पर इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं इसका बटन है जो कि रिट्रैक्टेबल हैं, फुली ऑटो हैं। और इसके साथ यहाँ पर इनके मिरर्स के एडजस्टेबल के बटन दिए हुए हैं। और यार जी, अभी हम आप उस गाड़ी की जो है ना पिक दिखाते हैं। तो सी भाई, इसको ज़रा आप थोड़ा भगा के देखें, लेकिन देख के भगाइएगा, खाली रोड देख के। तो ये मैं आपको बल्कि के ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ करता हूँ। तो जाज़िब भाई, इस गाड़ी की सबसे बड़ी अच्छी बात मैं जैसे आपको पहले ही बता रहा था कि ये गाड़ी एक तो बॉडी इसकी छोटी है और टर्बो इंजन में है, तो इसकी जो पिक है, जिसको आप जो कि पिक का शशका है वो बड़ा एक्सीलेंट है। तो मेरा ख्याल है ये पावर फीचर के साथ ये 0 to 100 राउंड अबाउट कोई 7 to 8 सेकंड्स में करती है। और आप देखें कि आपको गाड़ी के अंदर कुछ और भी नज़र नहीं आएगा। और इस टाइम हम 100 पे हैं, तो ये 7 to 8 सेकंड्स में मैक्सिमम ये गाड़ी 100 को इसने टच किया है। ठीक है, तो आप देखें कि अगर आप पावर की बात करें ना तो इट्स अ पावर पैक। ये आपको ये इस तरह लगेगा कि 660 सीसी में ना टर्बो इंजन में ये सबसे प्रीमियम गाड़ी है। ये बहुत एक टैफ्ट और ये अगर आप ये दोनों गाड़ियाँ देखें तो दोनों 800 की हैं और दोनों गाड़ियों इसको जरा आप थोड़ा सा यहाँ पे ना रोक के फिर एक दफ़ा, अभी पहले इसको आप रोकें, थोड़ा सा स्लो करें ये ले। तो अब मैं ना बल्कि कैमरे को कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ज़रा दिखाते हैं इसकी पिक। अब ज़रा आप इसको, अच्छा जाज़िब भाई देखें, अगर आप इसको 0 to 100 की बात करें
ये पावर मोड में है? ये पावर मोड में, और ये 7 to 8 सेकंड्स में ये गाड़ी आपको ना 100 ये टच करती है। अभी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ गई थी, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका आप देखा जाए तो इसकी जो एफिशिएंसी की बात करें, पावर की बात करें, तो इट इज़ एक्सेलेंट। अच्छा, एक आप मुझे बता रहे थे कि इसके अगर आप इसको पावर मोड पे भी चला रहे हैं तब भी इसकी जो फ्यूल एवरेज है या फ्यूल एफिशिएंसी है वो स्टिल अच्छी है। एक्सेलेंट है। अगर आप देखें, आप नॉर्मल फिट के साथ चलाएं तो मैं पिछले 2 दिन से मैंने जो अज्यूम किया है, और आई वाज लुकिंग एट माय एट द एवरेज ऑन ओडोमीटर, तो आप लगाने के राउंड अबाउट मुझे बड़े आराम से इस गाड़ी ने ना कोई 19, 20, 21 की एवरेज दी है। अच्छा, एक मिथ है जो कि मैं आपको बताता चलूँ, लोगों को ये लगता है कि टर्बो गाड़ी जो है एवरेज 660 सीसी में कम देती है। दिस इज़ नॉट राइट। टर्बो गाड़ी जो कि एक आप लगा लें उसके इंजन का टॉर्क नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस करती है, तो गाड़ी अंडर पावर नहीं होती और गाड़ी किसी किस्म का जोर नहीं लेती और एवरेज ज़्यादा अच्छी करती है। ये बात अच्छी है। तो दैट्स व्हाई वी रेकमेंड पीपल कि यार अगर आप जापानीज़ पे जा रहे हो ना तो गो फॉर अ टर्बो कार, बिकॉज वो आप अगर हाईवे पे भी उसको चला रहे हैं या विद इन सिटी चला रहे हैं तो आपको एवरेज में कोई फ़र्क नहीं नज़र आने वाला। क्योंकि मैं इस गाड़ी को हाईवे पे भी लेके गया हूँ तो ये गाड़ी ने मुझे बड़े आराम से 20-21 की एवरेज दी है, क्योंकि दिस इज लाइक अ ऑन पावर मोड। यस, नो, ऑन नॉर्मल मोड। ऑन नॉर्मल मोड, यस। पावर मोड तो ये है कि पावर में मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंस तो मतलब आएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। लाइक अगर 20-21 वैसे करी शायद पावर में आप लगा लें 17 करेगी, 16-17 करेगी। तो ये है कि जाज़िब भाई अगर आप बात करें तो ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से ये इसकी बहुत एक्सेलेंट एवरेज है। आई वुड गारंटेड से कि 20-21 की एवरेज आपको विद इन सिटी एक नॉर्मल फिट के साथ आपको मिलेगी, और टर्बो इंजन में ये गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज करती है। तो इस चीज़ को मैं अपने नाज़रीन के लिए फिर क्लियर करता जाऊं कि टर्बो की एवरेज नॉर्मल इंजन से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और इसका एक तो दोबारा से डिटेल्स वगैरह बताइए और फिर हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। अगेन मॉडल ईयर कौन सा है? 2021 ये मॉडल है। ठीक है। और 2025 जनवरी की ये बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है। हम जो आपको कहेंगे उसके जामिन भी हैं। जाजिद भाई, आपको गाड़ी की एक्सेलरेशन कैसी लगी? नहीं, एक्सेलरेशन तो इसकी बहुत इंप्रेसिव है, और मैंने इस अब से पहले जितनी भी 660 सी गाड़ियाँ नॉर्मल अगर मैं बात करूं, बल्कि मैंने टर्बो भी एक तो होंडा N1 मैंने ट्राई की थी, लेकिन जो पिक इसकी है ये मुझे फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी में 660 सीसी के अंदर इस तरह की पिक मिली है। और कंफर्ट कैसा लग रहा है आपको? कंफर्ट तो उसका ज़बरदस्त है, और जापानीज़ गाड़ियों की जो डिमांड है पाकिस्तान में वो है इसी वजह से कि इनकी एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती है, सॉलिड होती है, और कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इसका हाई होता है। सो बाकी इस गाड़ी की जो टोटल किलोमीटर्स वगैरह 34 ये ड्रिवन है, और 34 कितने? 34,000 ये ड्रिवन है। जापान एज पर जापान, एज पर ऑक्शन शीट, ठीक है। और इस गाड़ी इसके ओरिजिनल किलोमीटर्स हैं 100%। अच्छा, इस चीज़ की जो है हसीब भाई की गारंटी होती है कि आप इनसे जो भी जापानीज़ गाड़ी परचेज करेंगे उसके जो किलोमीटर्स होंगे वो एज इट इज़ ओरिजिनल होंगे 100%। तो इस चीज़ की आपको कंप्लीट गारंटी मिलेगी इनकी तरफ और इस गाड़ी की हम लोग 3950 आस्किंग कर रहे हैं। 3950, यस। और ये आप अगर मार्केट कंपेटिटिव देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्राइसेस जो हैं वो कोई भी 660 सीसी हो तो मेरी प्राइसेस आपको मार्केट से इंशाल्लाह कम ही दिखेंगी। और दूसरी बात ये है कि नेगोशिएशन स्टिल अवेलेबल है, कोई भी विज़िट करना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये गाड़ी अभी तक तो अवेलेबल है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बाद का तो मुझे नहीं पता जी। और हसीब भाई की वैसे भी ये होता है कि गाड़ी अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि अभी 2-3 घंटों तक ये अपलोड हो जाए। सो आज की दिन तक आपको ये गाड़ी मिल सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर चल रही होंगी। अदरवाइज़ कल तक की भी जो है कोई 50-50 चांस है कि गाड़ी आपको मिले, क्योंकि हसीब भाई की जो गाड़ियाँ आती हैं एक तो आपको मैंने बताया है कि इनकी गारंटी होती है कि गाड़ी कंडीशन की भी बात वही है ना कि देखें, सॉरी टू इंटरप्ट यू जैसे भाई, देखें कि आप जब आप मुनासिब कीमत में जब आप चीज़ बेचेंगे और आप कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक अच्छी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैं क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हम लोग नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियाँ जापान से मंगवाते हैं और हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम एक अच्छी से अच्छी चीज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड करें
और उसके बाद भी ये नहीं है कि कस्टमर को चीज़ देने के बाद हमारा उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। नहीं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम आज तक आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि उनको कोई गाड़ी में इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या किसी किस्म के उनको असिस्टेंस चाहिए या अलग से हमारे पास कोई और नया वेरिएंट आता है तो हम एक्सचेंज भी करते हैं। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट जाजिब भाई, ये मुझे 160 सीसी टर्बो में ये द हार्ट्स ऑफ मूव, ये आप कंपैरिजन करें तो ये मुझे यही लगा है कि मैं एक मिनी फरारी ही चला रहा हूँ कि बहुत इसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। ठीक है, चलें जी, ये आज का हमारा था वीडियो और इस गाड़ी का रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि इस गाड़ी की हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाए। और बाकी आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सी भाई से। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, आपके साथ शेयर करते रहें। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।